जिया पटेल, देवांश, प्रेजेंट। ब्रज, यक्ष, ब्रज गामित प्रेजेंट सर। यक्ष, प्रेरक टेलर, हर्ष पटेल, चौधरी दक्ष, एल्वीना वसावा, प्रेजेंट सर। जस्टिन, आदित्य चौधरी, प्रेजेंट सर। तन्वी परमार, गौरव वतानी प्रेजेंट। ओके, तन्वी परमार। गौरव वतानी प्रेजेंट। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। देव भलोड़िया, देवांग, प्रिंस, प्रेजेंट सर। प्रिंस राठौर। रौनिक, मीत, विशेष, नैति, ध्वनि, नंदिनी, निदीक्षा, प्रेजेंट सर। प्रीत, हेतवी, प्रेजेंट सर। वेदा। चलो अभी कौन रह गया, जल्दी से बताओ। दक्ष चौधरी। गौरव वतानी। गौरव वटानी, दक्ष चौधरी, ओके डन। एनीबडी एल्स? सर मीत गामित प्रेजेंट। मीत गामित, हाँ। नेक्स्ट विशेष पटेल। और कौन है बेटा इसके अलावा कोई? यस, लास्ट क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि आप लोग टेबल फॉर्म में ग्रेविटेशन कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का डिफरेंस लिख के मुझे भेजोगे, है ना। फ्री फॉल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड योर स्मॉल जी, ये भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। इसके मैंने आपको कुछ डिफरेंस पॉइंट्स भी बताए थे और बोला था कि इसको अपनी कॉपी में लिख के भेजना। बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा, वो सारा का सारा काम आप कंप्लीट करोगे आज। आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा फ्री फॉल से रिलेटेड, ठीक है। आज हम फ्री फॉल पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब हमारा मेजर सेक्शन जो है वो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, ठीक है। और किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज वी आर। देवांग जलावाड़िया। एनीबडी एल्स?
ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? चलो आज हम फ्री फॉल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? Today we are going to solve the questions on your free fall. ठीक है. आज हम फ्री फॉल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अच्छा, सपोज करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. लेट्स से एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, ठीक है? और दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है और दोनों को हमने साइमल्टेनियसली ड्रॉप किया, है ना? एक को हमने h1 हाइट से ड्रॉप किया, सपोज करो m1 मास को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया और m2 मास को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया. दोनों का हाइट्स डिफरेंट दे रखा है आपको. इसका हाइट सपोज करो दे रखा है h1 और इसका हाइट आपको दे रखा है h2, ठीक है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ड्रॉप किया, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम आफ्टर विच इट विल रीच द ग्राउंड, ठीक है? जैसे ये ग्राउंड पे रीच करेंगे तो इनके पहुंचने का टाइम क्या होगा. वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ t1 टू t2, ठीक है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ t1 बाई t2. ठीक है? बात समझ आई आपको? क्वेश्चन समझ आया? तो अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस अवेलेबल है. कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है जल्दी से बताओ. वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. विच आर दोस? V is equal to u plus at. S is equal to ut plus 1 half at square. वेरी गुड. V square u square is equal to 2ax. हाँ, अब हम इसको वर्टिकल मोशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है? वर्टिकल मोशन में हम ये 3 इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है और फ्री फॉल में हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना? और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और किसके बराबर होता है? विच इज इक्वल टू स्मॉल g, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो अब मुझे t1 निकालना है इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए. तो t1 कैसे निकालूंगा? तो आई विल यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो देखो ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो कितना हाइट कवर करेगी? h1. इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं लगाऊंगा तो देखो h1 इज इक्वल टू u1. तो u इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है ना? इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0 है. तो यू विल राइट 0 plus half at square. Now what is acceleration here? h1 is equal to 0 plus half. acceleration क्या होगा यहाँ पे?
इस बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या होगा? फ्री फॉल होगा तो इस पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा? ग्रेविटी लगेगी ना, विच इज स्मॉल जी। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी, इस पे भी सिमिलरली ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी। हाफ जी इंटू T1 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको T1 की वैल्यू पता चल जाएगा, विच इज अंडर रूट ऑफ 2h1 अपॉन g। सिमिलरली यहाँ से आप T2 का वैल्यू निकालोगे, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 2h2 अपॉन g। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द टाइम्स। दोनों टाइम्स को डिवाइड कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट? इफ यू डिवाइड बोथ द इक्वेशन, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर T1 and this is your equation number 2 for T2. If you divide both the times, what you will get? T1 by T2 का रेशियो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ h1 by h2, अंडर रूट ऑफ h1 by, so this will be our answer, है ना? ये हमारा आंसर हो जाए, यही हमें कैलकुलेट करना था ना। दिस विल बी आवर आंसर, T1 by T2 which is equal to अंडर रूट ऑफ h1 by h2। समझ आया सबको? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अब सपोज करो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को हॉलो कर दिया, है ना? अब मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को हॉलो कर दिया। सपोज करो ये जो m1 मास है, आपको सॉलिड और हॉलो के बीच में फ़र्क पता है सबको? जैसे ये m1 हमारा सॉलिड था ना, अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट था, सॉलिड स्फीयर था। अब मैंने इसको हॉलो कर दिया, मतलब बीच में से इसको इस तरह से करा दिया, इसको सॉलिड को मैंने हॉलो बना दिया। बात समझ आई? m1 ही है पर ये हॉलो कर दिया। तो क्या अब टाइम पीरियड पे कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं इस हॉलो ऑब्जेक्ट को अगर सेम हाइट से अगर नीचे फेंक रहा हूँ, लेट्स से योर h1 हाइट, इज देयर एनी डिफरेंस ऑन T1? ये हमारा सॉलिड था, सॉलिड को जब हमने h1 हाइट से नीचे फेंका था तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ रहा था? अंडर रूट 2h1 अपॉन g, अंडर रूट ऑफ 2h1 अपॉन। अब मैं हॉलो ऑब्जेक्ट को अगर फेंकूंगा h1 हाइट से तो क्या टाइम पीरियड में कोई चेंज होगा? इज देयर एनी चेंज? क्या कोई मुझे बता सकता है? Any one of you? क्या टाइम पीरियड में कोई चेंज होगा बेटा? Is there any change? यस और नो तो बोलो कुछ। मेरे को वॉइस में बताओ बेटा, मेरे को आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। वॉइस में मुझे बताओ क्या टाइम में कोई चेंज होगा?
यस सर, टाइम में चेंज होगा। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अब मैंने इसको हॉलो कर दिया, लेकिन अभी भी इसका मास मैंने सेम रखा। अगेन आप इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस इज योर h1, अगेन initial velocity is again 0, acceleration due to gravity is your g and time is t1। क्या टाइम में कोई चेंज हो रहा है? ध्यान से देख के बताओ इक्वेशन को। क्या टाइम पीरियड में कोई भी चेंज हो रहा है? यस और नो? क्या ये दोनों टाइम पीरियड्स में कोई भी चेंज हो रहा है? इक्वेशन को देख के बताओ ना। नहीं हो रहा ना? हाँ। अब मैंने क्या किया, दोनों को हॉलो कर दिया। बड़े ध्यान से देखना। अब मैंने दोनों मासेस को हॉलो कर दिया। वन मास को भी हॉलो बना दिया और m2 मास को भी हॉलो बना दिया, है ना? दोनों मासेस को मैंने हॉलो बना दिया। m1 मास को भी हॉलो बना दिया और m2 मास को भी हॉलो बना दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो अब बताओ, क्या अब टाइम पीरियड में कोई चेंज होगा? दोनों मासेस को मैंने हॉलो बना दिया और दोनों को वही, एक को h1 हाइट से ड्रॉप किया और दूसरे को h2 हाइट से ड्रॉप किया। क्या अब टाइम पीरियड के रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? Is there any effect Yes, sir. on the ratio of time period? कौन बताएगा? नो सर और यस सर? नो सर। देखो, फिर से आप जब इक्वेशन लगाओगे तो आपका टाइम पीरियड सेम ही आएगा। लगा के देख लो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कैन अप्लाई द इक्वेशन अगेन। आप इक्वेशन लगा के देखो, यू विल गेट द सेम टाइम पीरियड। h1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ जी टी वन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से आप इक्वेशन लगाओगे तो यू विल गेट h2 इज इक्वल टू हाफ जी टी टू स्क्वायर, है ना? बात समझ आ रही है? दोनों ही कंडीशंस में आपका जो टाइम पीरियड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, है ना? तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि आवर टाइम पीरियड, यू कैन राइट द स्टेटमेंट नाउ कि आवर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, जो हमारा टाइम पीरियड है ना, टाइम टेकन is independent
of masses it is dependent on heights from which the object is thrown and acceleration due to gravity. Which is your small g. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? It depends on the height and on acceleration due to gravity. It does not depend whether you have taken a hollow object or solid object, because it is independent of mass. मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास. चाहे आपका ऑब्जेक्ट हॉलो हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, इट डजेंट मैटर, द टाइम पीरियड विल बी सेम, है ना? टाइम पीरियड विल बी सेम. क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? यस सर. दो ही चीज़ों पे डिपेंड है. क्लियर. सो ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा था, वेरी गुड न्यूमेरिकल ऑन फ्री फॉल. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2. सपोज करो अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. देयर इज वन बिल्डिंग, वेरी टॉल बिल्डिंग, और यहाँ से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, और ये स्टोन नीचे पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स में स्टोन नीचे पहुँच गया. ठीक है. देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. Then we have to calculate what is the height of this building. इस बिल्डिंग का हाइट कितना था? ठीक है. A stone is dropped from the roof of a building and it take 4 seconds to reach the ground. Then we have to calculate what is the height of the building. क्या हम निकाल सकते हैं? Again we will apply the second equation of motion, that is S is equal to ut plus half at square. Now your distance will be your height. You can write h. Initial velocity of the stone is 0. Half into acceleration is due to gravity. Gravity इसको नीचे की तरफ पुल करेगी, है ना? ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ क्या करेगी? पुल करेगी इस ऑब्जेक्ट को. ठीक है. सो विल गेट हाफ g इंटू टी स्क्वायर. तो t का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ 4 सेकेंड्स. सो यहाँ से आपको हाइट का वैल्यू पता चल जाएगा. लेट टेक g इज इक्वल टू 10. 4 4 जा 16, 2 8 जा 16. और हाइट विल बी 80 मीटर्स. तो इस टावर का हाइट या इस बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा? 80 मीटर्स के बराबर. सो दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल ऑन योर फ्री फॉल. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस. एक एग्जाम्पल आपको
देता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करो। इसी टाइप के एग्जांपल्स आते हैं फ्री फॉल में। कंसिडर वन मोर एग्जांपल। सपोज करो एक चाइल्ड है और वो 50 मीटर टॉल बिल्डिंग पे खड़ा हुआ, ठीक है। 50 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक चाइल्ड खड़ा है और इसने यहाँ से एक कॉइन फेंका, इसने कॉइन को ड्रॉप किया। तो हमें फाइंड करना है जब ये कॉइन 20 मीटर्स पे पहुंचेगा, 20 मीटर्स मतलब यहाँ पे कहीं, ये कॉइन यहाँ पे गिरेगा ना, गिरते गिरते जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब वो 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन when it will reach 20 meters from the top. And it will reach 20 meters from the top. Getting it? So again we will apply the equation of motion. Which equation we will apply now? Can anyone? Anyone suggest which equation I should apply? क्या कोई बता सकता है? Any one of you? नो वन। बेटा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे कि हमें वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा? हमारे पास 3 ही तो इक्वेशन है, हमारे पास 3 ही तो इक्वेशंस है। तो देखो कौन सा इक्वेशन सूटेबल होगा। आई थिंक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर is equal to 2 times a into s। देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है इस कॉइन का 0 है। आई विल राइट हियर अगेन 0। फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज अ कॉइन इज फ्री फॉलिंग। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है? g के बराबर। डिस्प्लेसमेंट भी हमें दे रखा है विच इज 20 मीटर्स। यहाँ से हमें पता चल जाएगा, you will get the value of v square is equal to 400, so v is equal to under root of 400 which is 20 meters per second। मीन्स जैसे ही आपका कॉइन 20 मीटर्स नीचे गिरा होगा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 20 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। 20 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होगी। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस। So today we have learned the different examples of your free fall, है ना? We have learned the different examples of your free fall। सबको समझ आ गया? Yes। कल की क्लास में हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है बेटा? बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। विल मीट अगेन टुमारो। सर मेरी प्रेजेंट बाकी है। किसकी बाकी है? 80
चौधरी। नैति चौधरी, ओके बेटा, नैति चौधरी, आई विल मार्क योर अटेंडेंस। और कोई बचा? नैति चौधरी, एनीवन एल्स? ओके, डन, आई विल मार्क बेटा।